अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कमरियाज। फैसल हिल्स के बारे में, बीस के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है, जान भी लिया है और बताया भी दिया मैंने। हर एरिया में क्या प्राइसेस हैं, कौन सा एरिया कहाँ डेवलप कितना डेवलप है, कितना नॉन पोजीशन एरिया है, क्या रेट्स चल रहे हैं, कौन सी कटिंग कटिंग है और फ्यूचर के हवाले से कैसा है। जी तो आप ऑलरेडी बहुत जान चुकी हैं फैसल हिल्स और B17 के बारे में। अभी हम आज आपको थोड़ा सा मैं टच देने लगा हूँ I16 का। I16 सीडीए का जबरदस्त किस्म का प्राइम लोकेशन पर आपका प्रोजेक्ट है, सॉरी सेक्टर है। कमाल का सेक्टर है। सीडीए का नाम भी जैसे कि आप जानते ही हैं, सब लोगों को पता भी है, आप भी तो मेरे से भी मे भी कि आप फेमिलियर होंगे सीडीए के बारे में। सीडीए में ये ज़रा तस्वुर किया जाता है कि आपका सीडीए गो के महंगा ज़रूर होता है, मगर जो आपको वो रिटर्न मिलता है अनबिलीवेबल, उसमें से आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप G11 की बात करें तो G11 में आपको 5 मरले का घर, प्लाट तो है ही नहीं, जस्ट 5 मरले का घर आपको मिलता है 3.5 करोड़ में। और अगर आप D12 की बात करते हैं तो उधर आपको 4 मरले का घर तकरीबन कोई 3.5 करोड़ में पड़ता है। 5 मरला तो आप भूल जाना कि वो कितने में पड़ेगा आपको। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपका सीडीए की कितनी वर्थ है, क्या उसका स्टेटस है और कैसे लोग उधर जाके वो बिजनेस करते हैं। इसी तरह से आप फिर आई सेक्टर पर अगर आप आते हैं, लाइक I12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो उसमें से 13, 14 के बारे, सॉरी 14, 15 के बारे में भी आप लोग फेमिलियर तो होंगे ही होंगे, मगर I16 के बारे में मैं आपको जस्ट इसलिए बताना चाह रहा हूँ। उसमें आपका मेन मरकज का पहला प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। काम उस पर अच्छा खासा चल भी रहा है। ज़बरदस्त किस्म के रिनाउंड डेवलपर्स हैं, उस पर काम कर रही हैं। बुकिंग अभी अवेलेबल है। शॉप्स का अगर आप रेट सुने तो आपको भी समझ लगेगी कि क्या रेट चल रहे हैं। 65,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है शॉप की, ग्राउंड फ्लोर के जो शॉप्स हैं। और अगर आप वो फर्स्ट सेकंड पर आते हैं, अपार्टमेंट आते हैं सेकंड से ऑनवर्ड, तो वहाँ पर अपार्टमेंट का रेट है 20,000 पर स्क्वायर फीट। 400 प्लस में साइजेस हैं, 461 साइज बनता है, मुख्तलिफ साइजेस हैं। तो उनकी जो रेट्स हैं वो तकरीबन मतलब 20,000 पर स्क्वायर फीट आपको वो जाके कॉस्ट करेगा। और उससे आपकी जो अमाउंट बनती है 461 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट की, वो बनती है 1 करोड़ रुपये समथिंग। लिमिटेड से उसमें वो 2 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है इनका, 2 साल में इन्होंने डिलीवर करना ही है। मगर ये आप चीज़ एक मायने में रखें, आपका गोल्डन मोड़ G13 वाली जो रोड जा रही है आपके IGP को रोड करती है, वो कनेक्ट करती है। देन जो है वहाँ से फिर आपकी वो अच्छा खासा अभी भी काम चल रहा है। गोलम मोड़ की वो इंटरचेंज दे रहे हैं और थ्रू आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं आपके I16, 14 और 15 को, ठीक है। तो जिससे अभी मार्केट में थोड़ा सा वो बूम आया है। बिकॉज पहले तो आपको भी पता है कि हालात क्या थे पाकिस्तान के, फिर बीच में कुछ अगर आप फैसल हिल्स को देखें तो फैसल हिल्स में भी सेम ऐसा ही हुआ है कि जब ये खबर आई है कि जी प्राइम मिनिस्टर इसका मरगल एवेन्यू का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो उससे आपकी मार्केट में थोड़ी सी जान आई है फैसल हिल्स और B17 में। बिकॉज जो रेट मार्केट डेड थी वो रनिंग में आई, और रनिंग में ये है कि जो प्लाट आपके 30-32 के थे वो जंप किए हैं 35, 36, 37 लाख पर। तो ये इतना एक फ़र्क हुआ है विदिन 15 डेज में। बट अनफॉर्चुनेटली वो जब चैप्टर क्लोज हुआ है इनोग्रेशन तो हुई नहीं है, जो कि डेट अनाउंस थी, कंफर्म अनाउंस तो नहीं थी, बट सुनने में आ रहा था कि 22 फेब को करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, बिकॉज उसमें अभी थोड़ा सा काम रह गया है। मेरे ख्याल से जैसे वो कंप्लीट आपका मार्केट रोड का होगा तो मे बी के प्राइम मिनिस्टर साहब उसका आके इफ्तिताह कर देंगे। तो उससे फिर एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि आपका फैसल हिल्स और B17 में भी एक अच्छा जंप आ सकता है दोबारा। जबकि हम अभी बात करें I16 की, तो I16 का जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था, ये तो अभी मैं कोट कर रहा था आपको एग्जाम्पल। I16 में ये कि आपका वो जो गोल्डन मोड़ का जो इंटरचेंज है, गोल्डन मोड़ जो रोड है, वो भी जबरदस्त किस्म के इन्होंने बना दिया है। अभी काम अच्छा खासा लगा भी हुआ है। और ये डेट एक्सेस जेडबल रोड सीधा आपके I16, 14, 15 में जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपका वो सीडी का सेक्टर है भी, सीडी का सेक्टर है भी इस्लामाबाद के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि उसके रेट नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर आप उधर 5 मरला प्लाट की बात करते हैं ना I16 में, तो उधर आपको 5 मरला का प्लाट तकरीबन मिनिमम 60 लाख से स्टार्ट होता है, 60-62 से स्टार्ट होता है और ऊपर जाता है आपका 70, 80, 75 तक समथिंग में। मतलब ये मैं एक रफ से आपको आइडिया दे रहा हूँ रेट्स के, 5 मरले की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम अभी कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल सोच है आप लोगों की कि सीडीए में, कमर्शियल में अगर आपका कोई मतलब आप अपार्टमेंट बुक करवाते हैं या कोई शॉप लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज करोड़ में लेंगे तो 2 साल के बाद वो 1.25 करोड़ होगा? ऐसा नहीं है। 2 करोड़ में आप 2 साल के बाद आपका यही करोड़ आज लगा के आप हो सकता है 1.5 करोड़ कमाएं, 2 करोड़ के आसपास कमाएं। इतने एग्जाम्पल लगते हैं। और आपने वो भी क्या देना है कि आपने मिनिमम आई थिंक 30% इसकी डाउन पेमेंट है, और 30% डाउन पेमेंट देकर
और आप एक 461 स्क्वायर फीट का फ्लैट आपको मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं देके जाएगा? देकर बिल्कुल जाएगा। इसलिए मैं हर टाइम, हर वक्त, हर बार, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा अपना माइंड चेंज करके आप ज़रा कमर्शियल वाली साइड पर इन्वेस्टमेंट एक एक बार कर कर देखें। ये गो के एक इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म ज़रूर होती है, मगर जो इसमें रिटर्न होता है वो आउटस्टैंडिंग रिटर्न होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आप मत सोचें, कोई भी आप चीज़ लेते हैं, ख़ास तौर पे आप कमर्शियल में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप रेजिडेंशियल में करते हैं, तो आपके पास इतनी होल्डिंग पावर होनी चाहिए कि आप एट लीस्ट उसको 1 साल रिटेन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा-सा अजीब कांसेप्ट है कि जी आज चीज़ ले ली है और कल वो कॉलिंग दूसरे बंदे को कॉल करके पूछते हैं कि जी भाईजान वो ये इस पट्टी में क्या रेट चल रहा है? तो मतलब ये हमारी साइकी है, तो फिर इस तरह से कैसे वो बिज़नेस हो सकता है? तो इस वजह से प्लीज़ आप जब भी कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने माइंड में क्लियर करें, आपने वो प्लान लेकर आपने एट लीस्ट आपने मिनिमम से मिनिमम आपने 6 माह वेट करना है। और जो कमर्शियल में आते हैं, तो कमर्शियल में आप मिनिमम 1 साल आप वेट करें और मैं देखूँगा कि फिर आपको कितना उसमें से रिटर्न मिलता है। अभी भी आपके पास एक ऑफ़र है, डिटेल्स भी मैं अभी शेयर कर भी रहूँगा, आ भी रही होंगी नीचे। तो प्लीज़ आप आएँ, आप आई-16 में सीडीए का सेक्टर है, ज़बरदस्त किस्म का एरिया है, आप उसमें कमर्शियल की बुकिंग करवाएँ। मेन आई-16 का मेन मरकज़ का पहला कमर्शियल अभी तैयार हो रहा है। रेट आपको मैंने बता दिया, रेट नीचे भी मेंशन है। जो भी क्यूरी है रिगार्डिंग कमर्शियल की बुकिंग में या कमर्शियल के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपके पास आ रही होंगी, वहाँ से अभी इसको थ्रू आउट कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। और प्लीज़ अगेन अपार्टमेंट बुक करवा लें, क्योंकि आजकल छत का होना बहुत ज़रूरी है और ये मौका है सीडीए में, सिर्फ अभी का मौका है। हो सकता है ये कोई भी नया प्रोजेक्ट इधर आता है तो वो इस रेट से डिफरेंट वो रेट होंगे। आज अगर 20,000 पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, तो नया प्रोजेक्ट कोई भी लॉन्च करेंगे XYZ, तो हो सकता है वो 25 का दें। फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो आपके पुराने रेट होंगे वो कितने जंप करेंगे और कितना उसमें से आपको रिटर्न मिलेगा। और जब नया रेट होंगे, क्या आया कि आप उसको वो लेने के काबिल होंगे या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि आप उसको वो नए प्रोजेक्ट बुकिंग को वो अवेल कर सकें? मेरे ख्याल से हो नहीं होगी, ये तो बात की बात है, बट अभी का जो मौका है आप इसको एट लीस्ट मत गंवाएं। अभी फ़ोन उठाएं, आप मुझे कॉल करें और आई-16 की जो मेन कमर्शियल है, मरकज़ का पहला प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप मेरे से बुकिंग क्लास में करवाएं। थैंक यू वेरी मच।